ठीक है, तो अब फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता का 4th चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है, जो लास्ट जो चैप्टर का जो सेक्शन है, 34 वर्स से लेके 42 वर्स तक ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन में भगवान कृष्णा अभी तक 4th चैप्टर में जो कोई भी ज्ञान बताया है, उस ज्ञान का भी सारांश में बता रहे हैं, समरी बताएँगे। जैसे कभी अगर चैप्टर आप पढ़ाई करते हैं, तो एंडिंग में क्या होता है, सारांश रहता है ना, समरी रहता है। उसी तरह इस चैप्टर का जो भी हमने अभी तक सुना है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, तो उसको एक समराइज करेंगे अभी ये सेक्शन में। तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, तो श्लोक हम चालू करेंगे 34वां श्लोक। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके आप ये ले लीजिए, भगवत गीता बुक्स ले लीजिए अपने पास और 34वां श्लोक निकल के देखिए। मैं पढ़ूंगा और थोड़ा समय दूंगा ताकि श्लोक के बाद आप भी उच्चारण कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 34। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। देखिए, ये जो श्लोक भगवान बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये गीता का एक बहुत ही चरम श्लोक है। इसका अर्थ समझने के लिए प्रयास कीजिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसमें 4 चीज भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। 34वें श्लोक में 4 चीज बता रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने जो ज्ञान देखा है, उसमें आत्मा को कैसे हम समझ सकते हैं वो देख लिया। तो अभी का सेक्शन से भगवान बताएंगे कि परमात्मा को कैसे समझ सकते हो। आत्मा को तो समझने का पता चल गया, निष्काम कर्म योग। उसके बाद परमात्मा को हम कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा। तो देखिए, ये जो समझने, परमात्मा समझने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो रास्ता क्या है, वो विधि क्या है, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है। वो विधि क्या है, मार्ग क्या है, जिसके द्वारा आप भगवान को समझ सकते हो। तो देखिए क्या बता रहे हैं, 4 चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तद विधि प्रणिपातेन। तद विधि प्रणिपातेन मतलब क्या है, पहला चीज तो है सरेंडर, शरणागति। किसी एक गुरु को जाके शरणापन होइए, प्रणिपात होइए। प्रणिपात मतलब क्या, अष्टांग प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब अपने को प्रणिपात करते हैं, नम्र करते हैं। तो किसी का एक हमको शरणापन होना चाहिए। ठीक है, तो शरणापन जब होते हैं तो फिर दूसरा चीज क्या करना चाहिए, सर्विस, सेवया। परिप्रश्न ना सेवया लिखा है ना, सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा करने के बाद जब वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए, परिप्रश्नेन। फिर आप अब उनको प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चला गया, अरे प्रभु जी ये बताओ ये क्या है। तो उसमें क्या है, उसको आपको जो कनेक्शन है, कृपा है, मर्सी नहीं आएगा। पहले उसको हम शरणागत होना चाहिए, फिर उसका सेवा करना चाहिए। फिर व्यक्ति जब खुश आनंद हो जाता है, तो फिर उसका दिल से आपको आशीर्वाद देगा। तब आप प्रश्न जब पूछते हैं तो आपको उत्तर भी मिलता है, कृपा भी मिलता है। परिप्रश्न न। और जब प्रश्न पूछते हैं उसके बाद क्या होता है, ज्ञानी ज्ञानम, जो ज्ञान होता है, भगवान का जो बुद्धि होता है, ज्ञान, और जो नॉलेज है, वो आपके हृदय में प्रकाशित होता है। तो ये प्रोसेस है, जैसे गुरु का कैसे शरणापन हमको होना है, कैसे गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और देखिए, कल एक प्रश्न था, हमारे माता जी पूछ रहे थे कि सकाम कर्मयोग क्या है, गृहस्थ परिवार में हम रहते हैं तो सकाम कर्मयोग को कैसे पालन करेंगे। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर क्लैरिटी बताना चाहूंगा। ये जो योग रहता है, ये कौन सा आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो जैसे कि जो सकाम कर्मयोग रहता है, उसमें व्यक्ति फल का आसक्ति रह के कर्म करता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, गीता में भगवान सकाम कर्मयोग पहले बता रहे हैं, फिर निष्काम कर्मयोग बता रहे हैं, फिर ज्ञान योग बता रहे हैं, फिर जाके अष्टांग योग बताएंगे, फिर जाके भक्ति योग बताएंगे। मतलब भक्ति योग को एडवर्टाइज करने के लिए एक एक स्टेजेस में हमको ले रहे हैं। ठीक है, 7वां चैप्टर से भक्ति योग चालू हो जाएगा। अभी 4th चैप्टर एंड हो रहा है, फिर 5th है, फिर 5th में ज्ञान योग बताएंगे, फिर 6th में अष्टांग योग बताएंगे, फिर आगे भक्ति ही चालू हो जाएगा पूरा गीता में। तो देखिए, कौन सा आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं होता, ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। ठीक है, तो जो हम लोग जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण का हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। तो ये कौन सा योग हो गया, ये डायरेक्ट हो गया भक्ति योग हो गया। तो चाहे हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, नहीं तो कोई महाराज संत, सभी जो हम लोग हैं, जो कृष्ण भावनामृत इस्कॉन में है, वो लोग क्या करते हैं, भक्ति योग करते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अगर फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है तो ज़ूम में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी देखिए परपोर्ट में जाएँगे, इसमें भावार्थ में प्रभुपाद क्या बताते हैं। देखिए, प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। हैं? परिप्रश्न सेवया तद्विधि प्रणिपातेन, तो किसका प्रणिपात करेंगे? किधर भी जाके करेंगे क्या? नहीं। एक जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, जो कि भगवान का भक्ति करता है और 4 नियम पालन करता है, उसी गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी जाके हमको कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, ये भक्ति का मार्ग भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कष्ट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति एक गुरु का आश्रय लेता है और गुरु परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, फिर जाके वो बहुत ही आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है, बोलकर प्रभुपाद भावार्थ में लिख रहे हैं। और बता रहे हैं प्रभुपाद, ऐसा नहीं कि आपका मन घड़ी अब कैसे लोग हम कभी-कभी बोलते हैं ना, अरे गुरु का आश्रय लो, बोलते हैं हाँ, गुरु मेरे दिल में है। मैं भगवान का पूजा करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सब कुछ होता है। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं किसी का आश्रय लेने के लिए। तो बोलते हैं प्रभुपाद मन से अगर गठन करके आप कुछ अगर करते हो, तो उससे क्या होगा, आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। वो क्या फूलिशनेस है, वो बेवकूफ़ी है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो कॉलेज में जाके एक टीचर का शरण लेते हैं, सीखते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जगत भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेना पड़ेगा, जिनसे आपको सीख सकते हैं भक्ति है क्या चीज़, बोल के प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्ति में हमको तृप्त कैसे मिलता है, बोलते हैं ना लोगों को आत्म तृप्त चाहिए, आनंद चाहिए। तो बोलते हैं भक्ति में भी क्या होता है, जब हम गुरु का शरणापन्न होते हैं और गुरु को एक दास के भांति उनका सेवा करते हैं, उनको बहुत नम्र होके जब उनका सेवा करते हैं, तब जाके हमको भक्ति में हमारा उन्नति होता है। और इसमें 2 चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मतलब स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा की चीज़ क्या है, मनमानी नहीं करना चाहिए। हमको क्या पढ़ाई करना है, क्या करना है, गुरु को पूछना चाहिए और उनके आदेश, उनकी इच्छा के अनुसार हमको पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि हम गीता अभी पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते हैं, फिर भागवत पढ़ सकते हैं। तो एक-एक सिस्टमैटिक ऐसा लिटरेचर अगर पढ़ेंगे गुरु परंपरा में, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं गीता पढ़ रहा हूँ, कल मुझे कुछ तो फिलॉसफी अच्छा लगा, चलो वो बुक निकाल के पढ़ता हूँ, कल वो बुक निकाल के पढ़ता हूँ। तो ऐसा इधर-उधर जाएँगे तो फिर हम आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएँगे, बोल के प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर देखिए, फिर बता रहे हैं कि गुरु का जब शरणापन आप लेते हैं, तो गुरु आपका परीक्षा करता है, आपका टेस्ट करता है। कैसे? सच में ये जो शिष्य है जेन्युइन है कि नहीं? सच में उसको भक्ति चाहिए ना ऐसे ही वो टाइम पास करने के लिए आ गया है? तो इसलिए गुरु भी आपका परीक्षा करते हैं। तो इसलिए अगर उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमको बहुत ही सीरियसली हमको गुरु का शरणापन लेना चाहिए। तो बोल के यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर। अंधे होके हम गुरु को शरणापन्न नहीं लेना चाहिए। ऐसे कि अंधाधुंध सब लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ। सब लोग इनका बात सुन रहे, चलो मैं भी फॉलो कर देता हूँ। तो ऐसा जब करेंगे तो क्या होगा? हम उससे लाभ नहीं ले पाएँगे। इसलिए हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, सही गुरु है तो उनका शरण में जाके हमको भक्ति करना चाहिए। और रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो गुरु पाद आश्रय, भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहला चीज़ क्या करना चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, तभी हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये बहुत ही चरम श्लोक है, भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ेंगे? गुरु का पाद आश्रय लेके, गुरु का शरण लेके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस श्लोक को अच्छे से थोड़ा हमने समय दिया। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 35 श्लोक अभी देखेंगे। 35 श्लोक पढ़ेंगे। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर अभी आपको बता दिए कि नॉलेज आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु का शरणापन्न करके, गुरु का सेवा करके आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अभी ये श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, गुरु का जो शरणापन्न करके जब ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का क्या परिणाम मिलता है, ज्ञान से क्या आपको लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। क्या फल मिलता है ज्ञान से, क्या बता रहे हैं भगवान, यद ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम, आपको फिर से मोह में नहीं जाएंगे। मोह बोलते हैं ना, इल्यूजन बोलते हैं, ये अरे ये मोह में चला गया है। तो अगर इस ज्ञान को आप प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, ना पुनर्मोहम, फिर से उस मोह में आप नहीं जाएंगे। एवं यस्यसि पांडव, है अर्जुन, ये न भूतानि अशेषानि, जो भी लोग इसको प्राप्त करता है उसको ये लागू है। द्रक्षसि आत्मनि अथो मयि, आत्मनि मतलब क्या है, दो चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है, दो दो सोच उसका हो सकता है। एक क्या हो, आत्मनि, मैं खुद कर रहा हूं, और दूसरा क्या है, अथो मयि, वो भगवान से सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। उसका मतलब क्या है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, और वो हमारा इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। आप चाह रहे हो एक चीज, लेकिन जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, उसको हाँ नहीं बोलेंगे, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान का इच्छा से हम प्राप्त करते हैं बोल के यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि आचार्यगण बोलते हैं हमारा कर्मा रहता है, अभी कितने जन्म जन्मांतर का बहुत सारा पाप हमने किया है, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में है। वो देखते हैं इसको मैं कितना कर्म दूंगा तो ये झेल पाएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ दे दूंगा तो मतलब आउट ऑफ लोड हो जाएगा, तो फिर क्रैश हो जाएगा। तो परमात्मा हमेशा देखते रहते हैं ये कितना टॉलरेट कर पाएगा, और हमारा कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा 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 देते हैं। लेकिन व्यक्ति जब भक्ति करता है तो एक्सेप्शनल है। देखिए भक्ति का क्या फायदा है, जब भक्ति करते हैं तो परमात्मा भगवान के रूप में आदान प्रदान करते हैं। बाकी लोग के लिए परमात्मा क्या है, कोर्ट में जैसे जज रहता है, न्यूट्रल है। अच्छा अच्छा काम किया, अच्छा फल दे दो, बुरा काम किया, चलो बुरा फल दे दो। तो जैसा काम वैसा फल मिलते रहता है। लेकिन जो भक्त बन जाता है, भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, जो वो व्यक्ति को क्या परमात्मा थोड़ा देखते हैं कि अरे भक्त है, इसको मैं क्या दूं ताकि वो भक्ति अच्छे से करे, मेरे पास कैसे अच्छे से आए। तो वो सोच के परमात्मा उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये स्पेशलिटी है भक्ति का। फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई कोई लोग सोचते हैं कि अरे कृष्णा जो है ना, मतलब अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं रहेगा ना, लोग क्या सोचेंगे, कृष्णा एक कोई तो एक लोग था, कोई आदमी एक था जो गीता के बारे में थोड़ा कुछ बोल दिया, ऐसा कृष्णा बोल कुछ भगवान नहीं है। क्योंकि वो इम्पर्सनलिज्म, मायावाद के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनको ये फायदा नहीं होगा। तो जो भगवान कृष्ण को एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में वो मानता है, वही व्यक्ति भगवान का जो वाणी है, उनका जो कृपा है, उसको प्राप्त कर सकता है, बोलकर प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जो मायावादी लोग रहते हैं, वो क्या गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ के सब श्लोक उनका कंठस्थ है, सब बोलेंगे, लेकिन जब वो बोलेंगे कृष्ण जो है ना, वो कोई कोई एक व्यक्ति था, भगवान एक व्यक्ति के रूप में आए बोल के चले गए, लेकिन ऐसा कुछ व्यक्तित्व तो है ही नहीं, ऐसा बोलेंगे। सोचिए कितना बड़ा ये एक अपराध हो रहा है। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है, और वही व्यक्ति बोल रहा कि ऐसा भगवान कोई नहीं है, ऐसा पुरुष कोई नहीं है, वो एक निराकार ब्रह्म है। मतलब व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, शैलेश सर है, मैं बोलूंगा कि अरे ऐसा शैलेश सर कुछ नहीं है, ऐसा जस्ट नाम एक है, टीचर एक है, लेकिन व्यक्ति कुछ नहीं है। तो ये एक अपमान है, मैं उनको इंसल्ट कर रहा हूँ। उसी तरह भगवान को जब मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान एक निराकार है, मतलब कितना बड़ा अपराध हो रहा है। इसलिए इस व्यक्ति को एक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है बोल के यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त जो जब कृष्ण भक्ति में आके ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ज्ञान बहुत ही मधुर हो जाता है। क्योंकि मायावादी लोग बोलते हैं कि यार भगवान ऊपर है, लेकिन भगवान जब नीचे आते हैं तो इतना सारा अवतार में आते हैं, तो भगवान का पावर कम हो गया, अलग 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 हो गया। ऐसा नहीं है एक्चुअली। भक्ति में 1+1 = 1 ओनली, 1 - 1 इज ऑल्सो 1। तो कुछ मतलब जाने से लॉस नहीं होता, आने से लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं कि भगवान गोलोक से यहाँ पर अवतार में लिए तो गोलोक में खाली है, ऐसा नहीं। वहां पर भी भगवान है, यहाँ पर भी भगवान है। तो ये आध्यात्मिक जगत है। लेकिन मायावाद लोग सोचते हैं अरे भगवान आ गए मतलब उनका शक्ति कम हो गया, अभी उधर कोई नहीं है। लेकिन वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, वो आंखों से भी खा सकते हैं,
नाक से भी सूंघ सकते हैं, कान से भी बोल सकते हैं। तो उनका हर एक इंद्रिय जो है सच्चिदानंद विग्रह है, वो कृष्ण भगवान है। सोचिए, ठीक है। वृंदावन में एक लीला आता है, उसमें जब जंगल में आग जल जाता है तो भगवान कृष्ण सब गोपों को बोलते हैं कि आंख बंद करो, और भगवान पूरा आग को ऐसा ही एक हवा करते हैं, पूरा सब आग को खा लेते हैं, सोच लेते हैं, हवा की तरह खींच लेते हैं। सोचिए कौन ऐसा खा पाएगा कि आग को? भगवान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर इंद्रिय के पास वो शक्ति है कौन से भी इंद्रिय में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो भगवान का ये रूल्स लागू नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद वो क्लैरिटी बता रहे हैं। एक बार क्या होता है, वृंदावन की लीला होता है, एक जन भगवान को बांसुरी उल्टा पहना देता है। तो फिर एक प्रभु जी आते हैं, बोलते हैं, अरे भगवान का बांसुरी उल्टा कैसे बजा देते, पहनाए आप? तो वो बोलते हैं, अरे भगवान तो उल्टा भी बजा सकते हैं। तो फिर जाकर प्रभुपाद को बोलते हैं कि अरे ऐसा देखो, उन्होंने उल्टा पहना है, उल्टा बांसुरी लगाया, मैंने बोला तो बोलते उल्टा भी बजा सकते हैं। प्रभुपाद बोला, हाँ करेक्ट है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उल्टा भी बजा सकते हैं कृष्ण। तो कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो स्वाधीन है। तो अभी 36वां श्लोक देखेंगे। अपि चेद असि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृततमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, ये जो ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, ज्ञान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, इसका बड़ाई कर रहे हैं, कितना ये अच्छा है? तो ये इसको एक नाव के तरह तुलना किया गया है। क्या अपि चेद असि पापेभ्यो, आपको कितना भी पाप आपका रहने दो, पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृततम, सभी प्रकार का जो पाप है कृततम, ये जो निष्काम कर्म योग से आपको मुक्त हो जाएंगे। कैसे? सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं, ये जो ज्ञान है, प्लव मतलब क्या है, एक नाव है। जिस तरह एक नाव आपको एक नदी से इस किनारा से उस किनारा को पार कर देता है, उसी तरह एक ज्ञान रूपी नाव में जब आप बैठते हैं तो इस संसार का जितना भी आप पाप किएंगे उससे पार करके दूसरा दूसरा किनारे में आपको पहुंचा देते हैं। वृजिनम संतरिष्यसि, संतरिष्यसि मतलब पार हो जाता है, पार हो जाना। तो सभी पापों से मुक्त करके ज्ञान आपको पार करके दूसरे ओर लेके चला जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए एक्चुअली देखा जाएगा तो ये कभी अपिचेद बोला गया, आचार्यगण बोल रहे हैं व्यक्ति अगर निष्काम कर्मयोग कर रहा है, ज्ञान का पालन कर रहा है, तो कभी पाप कर ही नहीं सकता है? तो ये एक एक्चुअली एक लॉजिकल सेंटेंस नहीं है। फिर भी बता रहे हैं, फिर भी अगर आपका कुछ पाप है, पूर्व जन्म का कुछ पाप है, कुछ बचा कुछ है, तो सब कुछ धुल जाएगा जब आप इस ज्ञान रूपी नाव में बैठेंगे। अपी मतलब फिर भी, अगर कुछ भी रहता है तो वो पार हो जाएगा। अभी यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसको भक्ति का एक भावार्थ दे रहे हैं। तो ये जो भवसागर है, भवसागर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु चक्र से सभी लोग एक भवसागर में, समंदर के में डूब रहे हैं। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति अकेला अगर सोचेगा मैं पार कर जाऊंगा स्विमिंग करके, बहुत ही कठिन है। सोचिए आपको अगर कोई समंदर में डाल देगा और आप तैर रहे हो, जितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, जितना भी आप एक्सपर्ट पता है टेक्निक्स, लेकिन कितना तैरोगे? समंदर को पार करना नामुमकिन है, पार कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उस समय पर अगर कोई आता है और आपको समुद्र में एक जहाज में आता है और आपको बचाता है, ही इज ए ग्रेटेस्ट सेवियर, वो सबसे बड़ा आपका शुभचिंतक है। उसी तरह प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक संसार एक समुद्र के भांति है, जिसमें भवसागर में ये जीवात्मा हमेशा डूब रहा है, जन्म मृत्यु चक्र में डूब रहा है। और जब एक गुरु आता है, वो एक बोट का एक कैप्टन के तरह गुरु आता है और इस जीव को भवसागर से उद्धार करता है और उसको कृष्ण के चरण कमल में जोड़ देता है, तो हमारा भवसागर से पार हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भावार्थ दे रहे हैं। ये जो इस्कॉन है, एक कृष्ण भावना का जो संघ है, ये एक नाव के तरह है। जो भी होता है इस नाव से छलांग मत मारिए, नाव में बैठे रहिए, तो क्या होगा, आप इस नाव से भवसागर पार होके इस ओर से गोलोक वृंदावन आप पहुंच जाएंगे, बोल के प्रभुपाद बहुत सुंदर एक भावार्थ इस श्लोक में दे रहे हैं। फिर 37 श्लोक हम आगे देखेंगे, 37। बतिदांसी सम्मिधिग अग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते।
देखिए 37 श्लोक में क्या बता रहे हैं। तो अभी देखिए 36 श्लोक में भगवान क्या बताए, जितना भी आपका पाप है सब धुल जाएगा। ज्ञान अगर आप पालन करेंगे तो सब प्रकार का पाप धुल जाएगा। अब ये श्लोक में बता रहे हैं पाप के साथ सब पुण्य भी धुल जाएगा। बोलेगा अरे प्रभु जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं? पुण्य भी धुल जाएगा तो फिर कैसे हम करेंगे? पुण्य तो चाहिए हमको। लेकिन अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति अगर स्वर्ग जाता है इंद्रिय भोग करने के लिए तब उसको पुण्य चाहिए। लेकिन जब भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का धाम जाते हैं, तो पुण्य का कुछ मतलब नहीं, वो पैसा को भी फेंकना पड़ेगा। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं? पाप तो गया, पाप के साथ अपना जो भी पुण्य कमाए होंगे, पुण्य भी चला जाएगा। किस तरह? देखिए यहाँ पर 3 चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। समसिद्धि अग्नि है, समसिद्धि अग्नि मतलब देखो पहले लाइन में समसिद्धि अग्नि मतलब क्या है? आग जब जलता है, जंगल में आप देखेंगे तो आग जब जंगल में आग लग जाता है कैसे जलता है, उसको बोलते हैं समसिद्धो अग्नि है। उसमें क्या होता है? भस्मसात कुरुते अर्जुन, भस्मसात हो जाता है, भस्म हो जाता है। क्या भस्म हो जाता है? पहला लाइन में देखिए, इदमसी, इदमसी मतलब क्या है? लकड़ी। जब जंगल में आग लग जाता है, अग्नि, तो इदमसी मतलब क्या है? लकड़ी, लकड़ी भस्म हो जाता है। उसी तरह थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन देखिए, उसी तरह ज्ञानाग्नि, एक ज्ञान रूपी अग्नि जो है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, सभी प्रकार का जो कर्म का फल है, चाहे पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, जो भी कर्म का फल आपके जीवन में आपका अकाउंट में है, सभी प्रकार के कर्म क्या होता है? भस्मसात कुरुते, तथा, तथा मतलब उसी तरह, जिस तरह जंगल में जब आग जलता है सब लकड़ी जल के राग हो जाता है, उसी तरह इस ज्ञान रूपी अग्नि को अगर कोई पढ़ता है, अपने जीवन में उतारता है, उसका जो भी पाप रहता है, जो भी पुण्य रहता है, वो भस्मसात होके जल जाता है, बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं, बहुत ही एक सुंदर समझने की चीज है। जब हम बोलते हैं कि अग्नि जल के भस्मसात हो जाता है, एक्चुअली क्या होता है? एक टेक्निकल चीज है, लेकिन समझने के लिए प्रयास कीजिए, बहुत ही आपको लाभ होगा। तो व्यक्ति जब पाप करता है, पाप क्यों करता है? पहला चीज बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि व्यक्ति जब अविद्या में रहता है, उसको क्या सही क्या गलत पता नहीं, क्या सही क्या गलत जब पता नहीं, तो व्यक्ति पाप करेगा और उसको पाप करने का इच्छा रहेगा और पाप करते रहेगा और पाप करेगा और इच्छा होते रहेगा, ऐसा करते रहेगा। तो ये हो गया तो पाप क्रिया हो गया। लेकिन इसमें व्यक्ति को अगर सही क्या है पता चल जाता है, गीता भागवत पढ़ता है, भक्तों का संग करता है और उसको पता चल जाता है कि सही क्या है, बुरा क्या है, तो पाप करना छोड़ देगा। लेकिन अभी मेरा प्रश्न है, अगर आपने ऑलरेडी पाप कर चुके हैं, तो उसका अभी क्या फल कैसे मिलता है? तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, 4 चीज बता रहे हैं। एक है अप्रारब्ध, दूसरा है कूटम, तीसरा है बीजम, चौथा है प्रारब्ध। 4 चीज मैंने बता रहा हूं, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, प्रारब्ध। ये 4 चीज क्या है समझने के प्रयास कीजिए। अप्रारब्ध मतलब क्या है? जो आपने जन्म जन्मांतर का कितना भी पाप काम कर चुके हैं, सब आपका अप्रारब्ध में है, मतलब आने वाला है, अकाउंट में है सब। ये जीवन में नहीं आएगा, वो जाकर अगले जीवन में आएगा, नेक्स्ट लाइफ में आएगा। मतलब पूरा अकाउंट में भरा है, पूरा गोडाउन में बहुत सारा है, उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। कूटम मतलब क्या है? कूटम मतलब छोटा सा बीज के तरह है, मतलब थोड़ा हल्का सा एक सीड है, बीज के तरह है, जो कि थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है। अप्रारब्ध पर गोडाउन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीज होता है, थोड़ा एक 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 सैंपल आता है बाहर, कूटम। बीजम क्या है? बीज, बीज मतलब जैसे कि बीज बोते हैं ना मिट्टी में, पानी आता है तो क्या पेड़ निकल जाता है। तो बीजम मतलब, कूटम मतलब सीड था, बीज था, और बीजम मतलब वो थोड़ा थोड़ा फ्रूक्टिफाई, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, अंकुरित हो रहा है। बीजम मतलब क्या है? इस जीवन में उसको भोगना पड़ेगा हमको, बीजम। बीजम हो गया मतलब इस जीवन में भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध मतलब क्या है? खिल गया, पेड़ निकल गया, बीज से पेड़ निकल गया, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। मतलब इस जीवन में जो हम भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, जो भी पीड़ा आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध बोलते हैं। तो 4 चीज मैंने बताया, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, प्रारब्ध। जो प्रारब्ध है इस जीवन में हमको भोगना पड़ेगा, और जो कूटम है अगले जीवन में भोगना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइफ में। वो गोडाउन है, बहुत सारा है, वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखिए जब ज्ञान करता है व्यक्ति, ज्ञान का पालन करता है, तो बोला जाता है कि उसका
अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, ये 3 चीज उसका मिट जाता है, भस्म हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध नहीं होता है। प्रारब्ध तो मतलब क्या, इस जीवन में जो हमको, जैसे कि आपको शरीर मिल गया, जो शरीर मिल गया, आपका जो गुण है, स्वभाव है, वो चेंज नहीं होने वाला है, मरते दम तक वैसा ही रहेगा। तो जो व्यक्ति ज्ञान का पालन करने से भी प्रारब्ध चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति करता है, कृष्ण भावना का भक्ति करता है, तो भक्ति में चारों चीज साफ हो जाता है। देखिए क्या फायदा है भक्ति का। भक्ति योग में चारों चीज आपका क्लीन हो जाता है। आपका अप्रारब्ध भी गया, कूटम गया, बीजम गया, प्रारब्ध गया। बोलेंगे कैसे प्रभु जी प्रारब्ध गया? मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए भक्ति में जैसे कि अगर आप कोई अगर जन्म लिया है, एक छोटा सा परिवार में जन्म लिया है, उसका कुछ संस्कार नहीं है भगवान को पूजा करने के लिए, लेकिन जब भक्ति करता है तो ऑटोमेटिक उसका सब अच्छा संस्कार आ जाता है, उसको दीक्षा मिलता है, उसको ब्राह्मण जैसा पूजा करने के लिए दीक्षा मिल जाता है, क्योंकि उसका जो भी खराब भावना था उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार में सब पाप धुल जाता है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है बदल जाता है। तो व्यक्ति भगवान का पूजा भी कर सकता है, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, फिर भी वैष्णव जो करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, 16 माला हर दिन गीता भागवत पढ़ता है, तो क्या होता है, उसका आंतरिक शुद्धिकरण जब हो जाता है तो बाहरी शुद्धिकरण भी हो जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं है। तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो प्रारब्ध कर्म भी चेंज हो जाता है भक्ति में। तो यहाँ पर प्रभुपाद वो बता रहे हैं। तो ये भक्ति का लाभ है। तो 38वां श्लोक अभी पढ़ेंगे। 38वां श्लोक देखिए क्या बता रहे हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशन्ति पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो ये श्लोक में भगवान ये जो ज्ञान योग है उसको और थोड़ा प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी एंड होने वाला है, तो थोड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं ज्ञान न सदृश, ऐसा ज्ञान योग और किधर भी नहीं है। पवित्रम यह विद्यते, ये सबसे पवित्र है। नहीं ज्ञान न सदृशम, ऐसा ज्ञान योग और कहां पर आप देख नहीं पाओगे अर्जुन, ये सबसे पवित्र है। तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दन्ति। योग संसिद्धि मतलब क्या है? अगर आप निष्काम कर्मयोग करोगे तो तत् स्वयं कालेन आत्मनि विन्दन्ति, काल के प्रभाव में ऑटोमेटिक समय के परिणाम में ये निष्काम कर्मयोग ज्ञान में परिणत हो जाएगा, बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप निष्काम कर्मयोग करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो ज्ञान योग में परिणत हो जाएगा, बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर देखिए आगे देखेंगे हम। अभी प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि इग्नोरेंस और नॉलेज के बारे में बोल रहे हैं। जो अविद्या है वो आपको कर्म बंधन में डाल के रखता है, और जो ज्ञान है आपको मुक्ति का रास्ता दिखाता है और भगवान के पास जाने के लिए आपको सहायता करता है। तो ये दोनों का काम है, इसलिए जब ज्ञान योग व्यक्ति करता है तो वो मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ता है, बोल के प्रभुपाद बता रहे हैं। 39 श्लोक देखेंगे, अभी पढ़ेंगे 39 श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें 5 चीज भगवान बता रहे हैं। क्या 5 चीज? देखिए आगे जब भी सुन रहे हैं, अगर आपका कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एंडिंग में हम उसको ले सकते हैं। जो भी आपको आ रहा है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइप कीजिए अगर आपका कुछ प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखिए 5 चीज भगवान बता रहे हैं। क्या क्या वो 5 चीज है? ये 5 चीज जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कौन सा जो व्यक्ति है जो इस ज्ञान योग में आगे बढ़ सकता है, इसको पालन कर सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका योग्यता क्या है, 5 चीज बता रहे हैं। पहला क्या बता रहे हैं? श्लोक का पहला शब्द देखिए, श्रद्धावान। श्रद्धावान मतलब क्या है? उसका श्रद्धा रहना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि ये मैं जो काम कर रहा हूं उससे मुझे लाभ होगा। पहला चीज है श्रद्धावान। दूसरा क्या है? तत्परः। दूसरा लाइन में देखिए, अगर श्रद्धा आपका रहेगा, तत्परः मतलब क्या है? वो प्रक्रिया को, क्रिया को आप पालन करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, उसको बोलते हैं तत्परः। पहला है श्रद्धा, दूसरा है तत्परः, उसको आप पालन करोगे। तीसरा क्या है? संयतेंद्रिय। संयतेंद्रिय मतलब क्या? पालन करते समय इंद्रियों को भी नियंत्रण करना पड़ेगा, ये तीसरा चीज है।
चौथा चीज क्या है? लभते ज्ञानम। लभते ज्ञानम मतलब क्या है? उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ये ज्ञान प्राप्त होगा, पांचवा चीज की अंतिम चीज है परम शांति। परम शांति मतलब भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया वो। तो पांच चीजें, श्रद्धा, प्रोसेस को किया तत्पर हो, फिर इंद्रियों को नियंत्रण किया, फिर वो ज्ञान को प्राप्त किया, फिर ज्ञान से परम शांति धाम को प्राप्त किया। ये पांचों चीज का यहाँ पर स्टेजेस में बता रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे जैसे भक्ति में जा रहा था ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, तो ज्ञान का ये पांच स्टेज है। पांचों स्टेज में एक एक स्टेज में व्यक्ति आगे बढ़ता है। पूरा सिस्टमेटिकली यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कौन सा स्टेज। तो प्रभुपाद इसको भक्ति का रूप दिए हैं भावार्थ में, एज यूजुअल। जैसे प्रभुपाद जब भी भावार्थ में कौन सा भी योग हो उसको भक्ति का ढांचा में बताते हैं। तो देखिए प्रभुपाद क्या भक्ति का यहाँ पर क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो भक्ति आप करते हो, भक्ति करने के लिए भी आपको श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा के आप लोग गीता अभी सुन रहे हो, जप कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप लोग भक्ति कर रहे हो। कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा टाइप कीजिए कौन कौन हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया मिलेगा कितने लोग जप कर रहे हैं। आप जस्ट जप कर रहे हैं तो यस बोल के टाइप कर दीजिए, तो मुझे काउंट में कर सकता हूँ कितने लोग जप कर रहे हैं। तो देखिए पहला स्टेज भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भक्ति भी कर रहे हैं तो आपको श्रद्धा होना चाहिए। पहले आपको श्रद्धा होना चाहिए। फिर बता रहे हैं ये श्रद्धा मतलब क्या है। श्रद्धा तो मैं बता दें, श्रद्धा का अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या है कि मैं कृष्ण का जब पूजा करता हूं, कृष्ण का मैं जब पूजा करता हूं तो कृष्ण ही मेरा रक्षा करेंगे और उससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। शैलेश सर बोले 16 माला जप करते हैं। यस, वेरी गुड। तो आप अपना नंबर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमको एक पता चलेगा कौन कितना नंबर करते हैं और दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। अरे ये प्रभु जी 16 करते हैं, ये 8 करते हैं, 4 करते हैं, तो हम दूसरों को इंस्पिरेशन दे पाएंगे। इसलिए नंबर भी मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी देखिए, तो श्रद्धा मतलब क्या है। श्रद्धा मतलब क्या है कि एकल कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण का मैं शरणपन लिया हूं। भगवान कृष्ण मेरे रक्षा करेंगे और ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है, इसमें मेरा कुछ डाउट नहीं है। जब व्यक्ति का ये मनोभाव आ जाता है तब बोलते हैं उसको श्रद्धा। ठीक है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं ये श्रद्धा को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्पट है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पट है भक्ति के लिए। देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जो श्रद्धा चीज है इसको हम प्राप्त, अभी पता चल गया श्रद्धा क्या है। इसको हम अभी सबको चाहिए श्रद्धा, ठीक है, अभी इसको कैसे प्राप्त करेंगे। प्रभुपाद दो चीज बता रहे हैं। तत्परः। तत्परः मतलब क्या है, सेवा करते हुए। जैसे कि मैं बोल रहा था एक बार कि आप जो भी आपका स्किल है, टैलेंट है, जो भी आपका गुण है, स्वभाव है, जो भी आपके पास क्वालिटीज है, उसको कैसे ना कैसे भगवान को कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, भगवान का भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। हम हमेशा अवसर ढूंढना चाहिए कि कुछ कैसे तो मैं भगवान का कुछ तो सेवा कर सकता हूँ। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रभु जी मैं थोड़ा कर सकता, तो थोड़ा भी हमारे पास 100% टाइम है, 99% हम अपना काम करेंगे, ठीक है, लेकिन 1% तो भगवान का सेवा में हमको कुछ करना चाहिए। 1% भी करेंगे ना, उससे हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, भगवान उसका जो रिटर्न देंगे ना, रिटर्न आपको इंटू 100 देंगे। तो ये है कृष्ण। ये पहला हो गया सेवा करना, सेवा करके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या चीज है, दूसरा बोल रहे हैं प्रभुपाद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, चाहे कोई भी हो, किधर भी हो, ये हरे कृष्णा महामंत्र को जप करके भक्ति में हम श्रद्धा को और मजबूत कर सकते हैं। तो दो चीज बताए, एक बताया सेवा करते करना, दूसरा चीज है हरे कृष्णा महामंत्र जप करना। ये दोनों चीज से आप श्रद्धा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर ये करते करते सम्यक इंद्रिय आता है ना श्लोक में, अगर आप इंद्रियों को भी नियंत्रण करते हैं तो फिर भक्ति में तो और तुरंत आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब भक्ति भी कर रहे हैं और आप इंद्रियों को भी नियंत्रण कर रहे हैं, मतलब ये मतलब सोने में सुहागा, गाड़ी पूरा फास्ट आपका रफ्तार से आगे बढ़ेगा बोल के प्रभुपाद बोलते हैं। और आप परम शांति, परम शांति इधर क्या होगा, ज्ञान योग के लिए मुक्ति था, लेकिन भक्ति योग के लिए गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम जा सकते हैं। ठीक है, ये उसका फायदा होगा बोलकर प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, 40वां श्लोक आइए।
40वां श्लोक और लास्ट श्लोक, ये चैप्टर का एंडिंग हो जाएगा। और 3 श्लोक है चैप्टर का एंडिंग होने के लिए। 40वां श्लोक पढ़ेंगे। अज्ञान अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अभी देखिए, पहला श्लोक में बता दिया भगवान की योग्यता क्या है ज्ञान को करने के लिए, मतलब श्रद्धा रहना चाहिए, है? श्रद्धा रह के उसको करना चाहिए, तब योग मिलेगा, ये योग्यता हो गया। अभी ये श्लोक में बता रहे अयोग्य व्यक्ति कौन है, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव है, मतलब अगर क्या आपके पास रहेगा तो ये ज्ञान को आप कर ही नहीं पाओगे। अयोग्य क्या है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, तो 3 अयोग्यता यहाँ पर बता रहे हैं। 3 क्या-क्या है देखिए। पहला देखिए, पहला अक्षर ही देखिए, अज्ञान। अज्ञान मतलब क्या है, कुछ ज्ञान नहीं है, शास्त्र के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं किया, अज्ञान। दूसरा क्या है, अश्रद्धादानश्च, दूसरा क्वालिटी है, श्रद्धा नहीं है। तीसरा क्या है, संशयात्मा। संशयात्मा मतलब क्या, डाउटफुल, हमेशा डाउट करते हैं, अरे ये प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, सच में ऐसा हो सकता है क्या? देखो कुछ लोग रहते हैं, आप उनको जितना भी बोलो, अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है क्या, खाली बोलने को आप ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु जी ऐसा काम करेगा क्या, जप करने से ऐसा मन नियंत्रण होता है क्या, शुद्धिकरण होता है क्या? अरे इतना सोचो कि जॉब करो ना, खुद जॉब करोगे तो आपको पता चल जाएगा होता है कि नहीं, है? रसगुल्ला पकड़े हो, मीठा लगता है क्या, खाऊं क्या? अरे मुंह में डालो, पता चलेगा मीठा है कि कड़वा है। सिंपल चीज है। लेकिन तीसरा क्वालिटी क्या है, संशयात्मा। तो हमेशा डाउटफुल रहेंगे, करेंगे नहीं, सोचते रहेंगे करूं कि नहीं करूं, वो बोलते हैं संशयात्मा। क्या होता है, विनश्यति। विनश्यति मतलब उनका विनाश हो जाता है। तो 3 चीज भगवान बताए। इस प्रकार के लोग को आप जो भी बोलो, कभी वो एक ज्ञान को लेंगे नहीं, कभी उसको पालन नहीं करेंगे। तो पहला क्या है, पहला हो गया, जैसे मैं ऐसा सब कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ ना आपको, एक आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ऐसा पॉइंट्स जब मैं बोलता हूँ 1 2 3, तो आप टाइप करके भी डाल सकते हो। उससे क्या होगा, बाकी लोग को भी थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा, उनको आइडियाज मिलेगा क्या पॉइंट्स उन्होंने बताया। जैसे कि इधर 3 पॉइंट में बताया, तो तीनों पॉइंट आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, तो दूसरों को भी थोड़ा हेल्प होगा, उसमें जानने को मिलेगा, ये चीज है। देखो पहला चीज क्या है, पहला चीज है अज्ञान। व्यक्ति अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता है तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता ज्ञान योग में। ठीक है, पहला है अज्ञान। और अज्ञान मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पशु के भांति, जैसे पशु है उसको खाना पीना सोना ही पता है, बाकी कुछ चीज पता नहीं है। तो उसी तरह जो अज्ञानी है वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अज्ञानी है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या है, अश्रद्धाधान। चलो उसको ज्ञान आ गया, शास्त्र का ज्ञान है, उसको गीता भागवत पढ़ लिया, उसको पूरा कंठस्थ है, 700 के 700 गीता श्लोक बोल देता है। लेकिन क्या है, अश्रद्धादान, श्रद्धा नहीं है गीता के ऊपर, फिर क्या मतलब है? एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। हमारे गुरु महाराज राधनाथ स्वामी एक बता रहे थे एक कथा में, वो बताए, रिसेंटली मैं सुन रहा था लेक्चर। वो बोल रहे थे कि किधर तो फॉरेन में वो एक लेक्चर दे रहे थे, ठीक है। तो लेक्चर जब दे रहे थे, एक व्यक्ति उनको आया, बोला कि अरे महाराज, मैंने गीत गोविंद में पीएचडी किया है। गीत गोविंद जिनको पता नहीं है क्या चीज है, मैं बताता हूँ। गीत गोविंद जो है राधा और कृष्णा का जो रास लीला, जो सबसे पराकाष्ठ लीला है, उसके बारे में जो बुक है ना, पीएचडी जैसा बुक है, बहुत हाई बुक है, उसके बारे में वो पढ़ाई किया है, पीएचडी किया है। तो महाराज बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने पीएचडी किया गीत गोविंद में। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे मैंने गीत गोविंद में पीएचडी किया, लेकिन आप ये कृष्ण को पूजा क्यों करते हैं? मुझे पता चला कृष्ण कौन है, वो क्या करते हैं वृंदावन में, दूसरों के स्त्री के साथ नाचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बोल के ऐसे भगवान को आप पूजा क्यों करते हैं? तो महाराज हंसने लगे, बोले कि आपने गीत गोविंद में तो पीएचडी कर दिया है, लेकिन उसका एबीसीडी आपको पता नहीं है, क्योंकि आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो। गीता का जो एबीसीडी है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ये चीज आपको पता नहीं है। अगर आपको पता रहेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह रूप है, तब फिर आप ये प्रश्न कभी नहीं करोगे, बोल के महाराज उनको बोलते हैं। तो ये क्या है, सेकंड कैटेगरी में आते हैं, अश्रद्धाधानश्च, मतलब ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। जैसे कॉलेजेस में टीचर्स अगर गीता भागवत पढ़ाते हैं, ज्ञान बहुत है लेकिन विश्वास नहीं, तो फिर लाभ नहीं है। तीसरा कैटेगरी क्या है, तीसरा कैटेगरी बहुत भयानक कैटेगरी है, डेंजर कैटेगरी। इसमें फेथ भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन क्या होता है, संशयात्मा, डाउटफुल है।
अरे प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा काम करेगा क्या? ऐसा करने से ऐसा होगा क्या? ऐसा सोचते रहते हैं हमेशा। तो संशयात्मा मतलब क्या है? संशयात्मा बहुत डेंजरफुल है। जैसे कि आप भक्ति में भी मान लो, भक्ति में अगर कोई भक्त आता है भक्ति करने के लिए, उसका श्रद्धा रहता है, बहुत उत्साह होके भक्ति करते रहता है। लेकिन कभी अगर कुछ एक एपिसोड हो गया, कोई उसको गाली कर दिया, कोई उसको भड़का दिया, तो बोलता है, अरे भक्त लोग भी ऐसा बातचीत करते हैं क्या? मुझे भक्ति नहीं करना है, भक्ति करके अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं करना है। तो डाउट आ जाता है? कोई गाली कर दिया, तो बोलते हैं कैसे मुझे गाली कर दिया? मैं भक्ति नहीं करूँगा। ये प्रोसेस काम नहीं करता है। अरे बाबा प्रोसेस सबके लिए काम करेगा, लेकिन कुछ तो टाइम दो ना उसको। तो तुरंत हम हमारे जीवन में कुछ एक कड़वा एपिसोड हो जाता है जिसकी वजह से हम भक्ति करना ही छोड़ देते हैं और भक्ति में डाउट आ जाता है। तो वो संशयात्मा होता है। तो फिर हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। फिर हम अपराध करना चालू कर देते हैं। ये भक्त ऐसा है, इसका ये गुण है, इसका ये खराबी है? तो ये बहुत डेंजर है इसलिए डाउट। इसलिए जो भक्त रहता है उसका व्यवहार, उसका एटिकेट ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरों का श्रद्धा को हिलाना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि दूसरों के साथ बहुत ही मैच्योर वे में हमको डील करना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े। ये हमारा कर्तव्य है और हमारे ऊपर अगर कुछ भक्ति में, हमारा श्रद्धा में कुछ अगर हमारा हानि होता है, तो हमारा कर्तव्य है कि सही व्यक्ति के पास जाके उसको करेक्ट करना। प्रभु जी वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, तो मुझे मेरा फेथ पूरा हिल गया। क्या क्या सही है प्रभु जी? वो हमारा फेथ को फिर से प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर भावार्थ लिख रहे हैं कि ये जो संशय है, डाउट को कभी आपके हृदय में रखो मत। डाउट को क्लीन कर देना चाहिए। उसको क्वेश्चन पूछ के रूट आउट कर देना चाहिए। अगर डाउट को रखेंगे तो अब आगे जाके बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा और ज्ञान को आने देने देगा ही नहीं, तो आएगा नहीं। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति, वो विनाश के रूप में आपको नीचे लेके जाएगा बोल के तो बता रहे हैं यहाँ पर। तो 41 श्लोक अभी चैप्टर एंड होने वाला है। श्लोक पढ़ेंगे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मयंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनाजय। देखिए ये श्लोक में ये कंक्लूजन है, सारांश है। चैप्टर का एंडिंग हो रहा है ना, कृष्णा भी सारांश में बता रहे हैं। क्या बता रहे? तीन, ये जो निष्काम कर्मयोग बताए कर्माणाम, उसका तीन इफेक्ट है। क्या क्या तीन इफेक्ट है? पहला इफेक्ट क्या है? ना कर्माणि बद्धंती। देखिए, ना कर्माणि बद्धंती उसका मतलब क्या है? आपका जितना भी कर्म का फल है उससे आप मुक्त हो जाओगे। ना कर्माणि, बंधन में आप नहीं आओगे। ना कर्माणि निबंधन्ति। ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है? ज्ञान संचिन्न संशयात्मा। आपका जो ये ज्ञान है, संचिन्न संशयात्मा, जो भी आपका संशय है, जो भी आपका डाउट है, जो कुछ भी आपका डाउट होना, और डाउट क्या होगा? ज्ञान संचिन्न, ये जो ज्ञान रूपी कुराडी से वो डाउट का पूरा छल्ली हो जाएगा। ये उसका आपका दूसरा बेनिफिट मिलता है इस ज्ञान का। तीसरा बेनिफिट क्या है? आत्मवंतम। आत्मवंतम मतलब क्या है? आपको आत्म साक्षात्कार होगा। तो तीन आपको फायदा मिलता है इस ज्ञान योग करते हुए। कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। पहला क्या बोल रहे हैं? ना कर्माणि बंधंती, कर्म का जब फल से आप मुक्त हो जाते हो। दूसरा क्या है? आपका जो भी संशय है, ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान रूपी कुराडी से आपका संशय को काट देता है। आपका डाउट कुछ नहीं रहता है। तीसरा क्या है? आत्मवंतम, आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण ये 41 श्लोक में पूरा चैप्टर को समराइज कर दिए कि अगर ये ज्ञान योग करते तो ज्ञान योग से तीन फायदा क्या मिलता है, यहाँ पर बता दिए। और प्रभुपाद एज यूजुअल भावार्थ में बताते हैं कि भक्ति भी जब व्यक्ति हम करते हैं तो भक्ति रूपी ज्ञान से हमारा पूरा डाउट सब कुछ क्लियर हो जाता है और हम भगवान को प्राप्त करते हैं बोल के प्रभुपाद भी भावार्थ में बता रहे हैं। और ये चैप्टर का आज का अंतिम श्लोक 42 श्लोक देखेंगे 42। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञान आसीनात्मनः चित्वैनं संशयाम योगम अत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत।
तो देखिए यहाँ पर कृष्णा ये चैप्टर का एंड कर रहे हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो अर्जुन का डाउट था सेकंड चैप्टर में। उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान ने थर्ड चैप्टर बताया, निष्काम कर्मयोग बताया। फिर निष्काम कर्मयोग के बाद अर्जुन बोला कि अरे ये ज्ञान कैसे मिलता है? तो फिर चौथा चैप्टर चालू हो गया। अरे ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, उन्होंने मनु को दिया था, ऐसे 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 आया, परंपरा आया, धर्म जब भी धर्म का हानि होता है मैं बताता हूँ ज्ञान। बताते हुए फिर से जहां पर निष्काम कर्मयोग छोड़ा था थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में कंटिन्यू करते करते आगे। तो देखा जाएगा तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दो चैप्टर है, ये निष्काम कर्मयोग के बारे में ही भगवान बताते बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट श्लोक में भगवान आदि इसका कंक्लूजन दे रहे हैं कि मैं जो बता दिया निष्काम कर्मयोग है अर्जुन, क्या बता रहे हैं देखिए। चित्वेन संशयात्मा तस्मात, तस्मात मतलब जब भी तस्मात आता है मतलब ये एंडिंग हो रहा है, इसलिए ये करना चाहिए। तस्मात देयरफॉर, भगवान क्या बोल रहे हैं? चित्वेनम संशया, चित्वे मतलब काट देना, संशय मतलब हे अर्जुन आपका जितना भी प्रश्न था आप पूछ रहे थे ना, सब डाउट को चित्वेनम उसको काट दो, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो। कैसे? हृत्सितम अज्ञान संभूतम, जो आपका हृदय में प्रकट हुआ है, जो अज्ञान के भांति है, कैसे करोगे? ज्ञान आसीन आत्मना, ज्ञान आसीन मतलब क्या है? एक ज्ञान रूपी तलवार लेके उस जो आपका डाउट्स है कि मैं द्रोणों को मारूं नहीं मारूं, मैं भीष्म को मारूं कि नहीं, युद्ध युद्ध करूं कि नहीं, मेरे पाप होगा कि नहीं, बहुत प्रकार का आप डाउट है। मैंने आप क्या अभी आपको मैंने ज्ञान दे दिया। तो इस ज्ञान रूपी तलवार में, ज्ञान आसीना मतलब क्या है? तलवार। ये ज्ञान रूपी तलवार में इसको छल्ली छल्ली काट करके डाउट को काट के फेंक दो अर्जुन, बोल के कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? योगम मतलब ये ज्ञान रूपी जो तलवार है क्या है? ये निष्काम कर्म योगम, ये योग है। और करने के बाद क्या करो? अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, अतिष्ठ उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब क्या है? खड़े हो और युद्ध करो। अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, भारत मतलब अर्जुन, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। तो इसलिए एंडिंग में वही मैसेज दे रहे हैं कि देखो आपका जो भी डाउट था मैंने उस ज्ञान आपको दिया है, इस ज्ञान से, ज्ञान रूपी तलवार से उस डाउट को काट के उसको छल्ली छल्ली करके हृदय से मिटा दो। और क्या करो? अतिष्ठ उठ जाओ और हाथ में आपका धनुष गांडीव लेके युद्ध करना चालू करो, बोल के भगवान यहाँ पर आदेश दे रहे हैं फिर से अर्जुन को। देखिए यहाँ पर ये गीता खत्म हो जाता है और युद्ध चालू हो जाता है, लेकिन अभी अर्जुन क्या बोलेंगे वो हम अगले हफ्ते जब यूट्यूब लाइव में आएंगे तो फिफ्थ चैप्टर में हम वो चर्चा करेंगे कि अर्जुन, अभी तो भगवान बोले कि उत्तिष्ठ और भारत, उठ जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन को अगर पूरा डाउट क्लियर हो गया तो अभी उठ के युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर उठ के युद्ध कर देते तो फोर्थ चैप्टर में गीता संपूर्ण हो जाता है, 18 चैप्टर तक जाता है नहीं। तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं वो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और उस प्रश्न का उत्तर भगवान क्या देते हैं वो पांचवा चैप्टर रहेगा। तो इसलिए आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, अगले हफ्ते शनिवार को फिर मिलेंगे। कृपया करके टाइम पे 7 बजे आप अगर लाइव आ जाएंगे एग्जैक्टली तो हम पूरा डॉट 7 बजे चालू कर सकते हैं। और अभी हम यूट्यूब लाइव बंद करेंगे और तुरंत ही मैं जूम चालू करूंगा नॉर्मल, जो मेरा आईडी पासवर्ड रहता है हर समय पर आप जो ज्वाइन करते हो, कृपया करके आप लोग जूम आईडी में ज्वाइन कीजिए। और उसमें अगर आपका कुछ प्रश्न रहेगा तो प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ पॉइंट अच्छा भी लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को उत्साह मिलेगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ और कुछ रिफ्लेक्शन आता है, कुछ अच्छा लगा तो आपको वो भी शेयर कर सकते हैं। तो कृपया करके सब लोग जूम में ज्वाइन कीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी यूट्यूब लाइव बंद कर रहा हूँ और जूम लॉग इन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। आप लोग सब गीता पाठ में आए और सेशन अटेंड किए। हरे कृष्णा।